नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे बेहद दुखदपूर्ण घटना जो 20 जुलाई को घटित हुई। हमारे युवा वर्ग के लोग जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। उनकी मांगे सिर्फ इतनी थी, नीट पेपर जो लीक हुआ है उसके कारण जिन बच्चों ने अपने प्राण गंवा दिए उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजे राशि दी जाए। आगे ऐसी घटना न हो उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं भारत के, उनके इस्तीफे की मांग थी। सोनम वांगचुक जी ने जो अनशन किया था वो शांतिपूर्वक था। उन्होंने भूख हड़ताल किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनको जबरन वहाँ से उठा के ले गए थे। ये धरना तब तक शांतिपूर्वक ही चल रहा था और संविधान में के किसी भी आर्टिकल में ये नहीं लिखा है कि कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक या बिना हथियार के सभा नहीं कर सकता या धरना नहीं दे सकता। ये धरना जो चल रहा था बिल्कुल शांतिपूर्वक ही था, लेकिन इस धरने को उग्र रूप देने का कार्य दिल्ली पुलिस और भारत की सरकार ने किया है। जो 20 जुलाई को घटना हुई, छात्र लोग अपनी मांग लेकर संसद तक जा रहे थे और ये भी शांतिपूर्वक ही था, लेकिन भारत सरकार के गुंडे रूपी पुलिस ने निहत्थे बच्चों पर लाठीचार्ज किया था। बच्चों के कपड़े तक फट गए थे। बहुत सारे हमारे भाइयों के सर फट गए, खून निकल रहे थे। फिर कई लोग कहते हैं कि धरना हिंसक रूप ले रहा था। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि हिंसक रूप देने का कार्य किसने किया? जब जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, मांगे आपसे की जा रही थी, तो आपने कभी जाके वहाँ पे बात करने का प्रयास किया या आप किसी मंत्री ने वहाँ जाके बात करने का प्रयास किया? लेकिन आपने सोचा कि सोनम वांगचुक जी को वहाँ से हटा देंगे तो धरना समाप्त हो जाएगा। तो आप लोगों ने गुंडे पुलिस थे, गुंडों को भेजकर वहाँ से जबरन उनको हटवा दिया। लेकिन आपका मंशा वहाँ पूर्ण नहीं हो पाया क्योंकि धरना और आगे बढ़ गया। आपने इसका कल्पना भी नहीं किया था कि धरना आगे बढ़ सकता है। और जब धरना आगे बढ़ने लगा तो आपने सादी वर्दी में गुंडे भेजे, बिना नेम प्लेट के गुंडे भेजे, जो पुलिस का वर्दी पहने हुए थे। जो RAF के जवान थे उनके चेस्ट पे जो नेम प्लेट है उनका नेम प्लेट नहीं था। तो उनको गुंडे नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पुलिस तो फिलहाल ऐसा कार्य नहीं करती। हालांकि उन लोगों का भी गलती नहीं, क्योंकि वो लोग सरकार के दबाव में आए थे। इतना सब हो जाने के बावजूद भी अभी तक सरकार के कान पे जू नहीं रेंगा। कल रात में जब फिर से बच्चे वहाँ इकट्ठा हुए जंतर मंतर पे, तो पुलिस ने जबरन प्रयास किया उन बच्चों को हटाने का। फिर क्या हुआ? बच्चे भी भीड़ गए, भीड़ अहिंसक हो गई,
भीड़ उग्र हो गई। पुलिस वालों के बच्चों के बीच में हाथापाई भी हो गई। इसलिए ये हुआ क्योंकि जब बेवजह किसी को मारा पीटा जाएगा, शांतिपूर्वक धरना किया जा रहा था, तो आप लोगों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का प्रयोग किया, तो आखिर कब तक कौन बर्दाश्त करेगा। 20 जून वाली जो घटना थी, जुलाई वाली, वो जलियांवाले बाग हत्याकांड का याद दिला देता है। जिस प्रकार डायर ने शांतिपूर्वक सभा करते हुए जलियांवाले बाग में लोगों को गोली से भुनवा दिया था, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुलिस रूपी गुंडे को भेजकर शांतिपूर्वक धरना दे रहे बच्चों को लाठी डंडों से पिटवाया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, जो छर्रे छोड़े जाते बंदूक से उसका प्रयोग किया गया। सरकार सोच रही थी कि बल प्रयोग से हम धरने को समाप्त कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। सरकार जवाब नहीं देना चाह रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपना जो 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे थे, आप वाहवाही बटोर रहे थे, वो कहाँ गए आप आज तक अभी आपकी चुप्पी नहीं टूटी। मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री थे, तब आप उनको शांत रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में मजे लेते थे, मौन प्रधानमंत्री कहते थे। आप तो फेंकू प्रधानमंत्री थे, बहुत बोलते थे, काहे नहीं बोल रहे हो कुछ। अब आप भी चुप्पी साध लिए। दिल्ली में जो ये घटनाएं हो रही हैं, उसे भारत का हर निवासी देख रहा है, हर भारतीय का नज़र है जो दिल्ली में किया जा रहा है। सरकार से यही अपील है कि बच्चों को कि जो मांग है उसको पूरा करे। धर्मेंद्र प्रधान जी को उनके पद से हटाया जाए, ऐसे करप्ट मंत्री को राजनीति से ही हटाया जाए। जय हिंद साथियों।